नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और एक बार फिर हाजिर हैं पॉलिटिकल मुद्दे के साथ। हालांकि ये मुद्दा जितना पॉलिटिकल है उतना सामाजिक भी है और इसमें जिस तरीके से अब सरकार के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, अब ये सवाल उठने लग गए हैं कि आखिर किस तरीके से इस गठबंधन की सरकार को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि दो बड़े मंत्री, चाहे उनका पॉलिटिकल करियर किसी भी तरीके का रहा हो, कितना भी बड़ा रहा हो, लेकिन मौजूदा वक्त में, मौजूदा समय में ये दो बड़े पद पर आसीन हैं और इन्हीं दोनों में खटास देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल पंचायत की। शराब घोटाले पर एसआईटी जांच रिपोर्ट से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने आबकारी विभाग में आईएएस अधिकारी शिखर विद्यार्थी का बचाव करते हुए एसआईटी पर ही सवाल खड़े किए हैं। क्या प्रीव्यू में दी गई है? अगर मैं एक्साइज को जो रिकमेंडेशन दी गई है, मैं तो बता दिया कि हमारी पॉलिसी का पार्ट है और बाय दिसंबर बड़े बेहतरीन तरीके से उनको हम इम्प्लीमेंट कर आपको देने का काम करेंगे। मगर जहां आप राजनीतिक परिवार से इसको घुमा रहे हैं, हम सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि एसईटी ने एक्साइज के डिपार्टमेंट के बारे में सिफारिशों को छोड़ दो। सिफारिश तो आप पहले ही लागू कर रहे हैं, वो तो आपका हो सकता है पढ़ के लगा दी उन्होंने। जो एसईटी ने एक्साइज के बारे में जो कुछ कहा उसको आप अस्वीकार करते हैं। बिल्कुल, जब अस्वीकार करना विषय जो उनने रखा है, इट इज आबकारी से संबंधित एसईटी की रिपोर्ट में जो भी उन्होंने बातें की नहीं, आप इस बात को इस तरह ना लेकर जाए, बेहतर है। मैं तो एक चीज जरूर बोल सकता हूं कि जो उनके ऑब्जर्वेशन है और जिस विषय पर ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जिनको उनने पूरी तौर पर देखा नहीं है। चाहे वो वेंड बंद करने की कंप्लायंस रिपोर्ट्स हो, 22 के 22 जिलों की ऑन रिकॉर्ड है और हमने सबमिट करी गई है। मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से जांच हो जाए। जी, डिप्टी सीएम का यह बयान है एसआईटी के उस जांच रिपोर्ट पर जिसका गठन करवाया गया था शराब घोटाले के लिए। अब जैसे ही यह बयान निकलकर सामने आया, आबो हवा में यह बयान फैली। अनिल विज का रिएक्शन, सबसे पहले इस ब्रेकिंग से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर अनिल विज ने क्या कहा है शराब घोटाले से जुड़े। ये बेहद बड़ी खबर है। दुष्यंत चौटाला के रिएक्शन के बाद ये अहम खबर सामने आई है। दुष्यंत चौटाला के बाद अनिल विज का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। कार्रवाई की सिफारिश पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जल्द एक्शन होता नजर आएगा, ये खुली चुनौती प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कि जल्द एक्शन होता नजर आएगा। इससे पहले हम आपको सुना रहे थे दुष्यंत चौटाला को, जिन्होंने कहा कि जो सिफारिश की गई है वो गलत है, उस पर उन्हें डाउट है। एक बार जरा सुनते हैं अनिल विज ने क्या कहा। जो रिपोर्ट आई उसमें 2 अफसरों पर कार्रवाई की बात हुई है, क्या मानेंगे कब तक एक्शन होता हुआ नजर आएगा? जल्दी एक्शन होगा और जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो रिपोर्ट आई उसमें 2 अफसरों पर कार्रवाई की बात हुई है, क्या मानेंगे कब तक एक्शन होता हुआ नजर आएगा? जल्दी एक्शन होगा और जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये दो बयान सुने आपने पॉलिटिकल पंचायत में। पहला बयान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का और दूसरा बयान प्रदेश के गृह मंत्री का आमने सामने है। पर्दे के पीछे इस तरह की आबो हवा में खबरें कई बार रही हैं कि गृह मंत्री और डिप्टी सीएम के बीच अनबन है, लेकिन इस बार तो खुलकर सामने है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक तरफ पवन, डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट पर वो सहमत नहीं है, इससे जो शेखर विद्यार्थी पर एक्शन की बात की जा रही है उससे भी ये सहमत नहीं है, और दूसरी तरफ अनिल विज कहते हैं कि जल्द एक्शन होता नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए उप मुख्यमंत्री हैं और आबकारी एवं कराधान विभाग के भी मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, और चंडीगढ़ में आज मीडिया से मुखातिब हुए और जो गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद तमाम दावे किए थे, उन दावों को सिरे से एक तरह से खारिज
दुष्यंत चौटाला ने कर दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ईटीसी यानी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर जो आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने की बात गृह मंत्री ने की थी। उन्होंने कहा कि एससीटी ने कहा है कि शेखर विद्यार्थी और आईपीएस प्रतीक्षा गोदारा की इसमें जो है वो लापरवाही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गृह विभाग मुख्यमंत्री को सिफारिश करेगा। साथ ही इस पूरी रिपोर्ट को स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से जांच करवाने का फैसला गृह मंत्री अनिल विज ने किया था, लेकिन आज दुष्यंत चौटाला ने यह कह दिया कि शेखर विद्यार्थी ने एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है और वे नहीं मानते कि किसी भी तरीके से कोई गलती या कोई लापरवाही शेखर विद्यार्थी ने बरती है। तो ऐसे में आप ये साकेत समझ सकते हैं कि जिस आईएएस अधिकारी को लापरवाह बताकर या जिसकी खामी बताकर एससीटी ने जो कार्रवाई की बात की है और गृह मंत्री उसके आधार पर मुख्यमंत्री से उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की बात कर रहे हैं, उसको उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नकार रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने अच्छा काम किया है शेखर विद्यार्थी ने और तमाम जो उनके आदेश थे उन आदेशों की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। ये जो है वो पूरा मामला है और साथ ही साथ अन्य जो कई एससीटी के रिपोर्ट के जो पहलू है जो अनिल विज ने उठाए हैं, उनको उप मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वो जो है वो कई रिकमेंडेशन जो की गई है वो पहले से ही आबकारी नीति जो हरियाणा की 2020-21 की है उसमें प्रावधान किया गया है। और साथ ही जो पंजाब की डिस्टिलरीज है जिसमें जो एक्ट है उस एक्ट के मुताबिक हरियाणा का आबकारी विभाग का अधिकारी नहीं जा सकता है। एससीटी ने कोई लिखित में किसी तरीके से अनुमति भी नहीं मांगी है। तो ये जो अब एससीटी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ऊपर गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो आबकारी एवं कराधान मंत्री है वो यूं कह सकते हैं कि आमने सामने हैं। एक तरफ विज कार्रवाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला उनको अपने महकमे के अधिकारी पाक साफ नजर आ रहे हैं और उनको वो शाबाशी दे रहे हैं। जी, तो गेंद सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के पाले में है और दोनों पक्षों ने अब जिरह भी कर दी, अपने अपने तरीके से बात भी रख दी। प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इस बात का जिक्र कर दिया कि शेखर विद्यार्थी पर जो कार्रवाई की सिफारिश की गई वो ठीक नहीं है, उससे वो सहमत नहीं है। दूसरी तरफ अनिल विज ने कह दिया कि जी एससीटी का गठन किया गया था और इसकी सिफारिश आई, रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश की गई है कार्रवाई की। अब गेंद मुख्यमंत्री के पाले में है। क्या मुख्यमंत्री के लिए ये एक टेढ़ी खीर हो जाएगी? बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि वो करें तो क्या करें। साकिब, किसी भी आईएएस अधिकारी या फिर आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो करना केंद्र सरकार के पास और जो है वो ऊपर तक जो है ये पूरे मामले को भेजना पड़ता है। किसी भी तरीके की जब कार्रवाई की बात होती है, हरियाणा सरकार केवल जो है वो अपनी मुख्यमंत्री जो है वो अपनी जो कार्रवाई की सिफारिश है, जो पूरा मामला है उसका ब्यौरा देते हुए केंद्र सरकार को जो है वो इस पूरे मामले की रिपोर्ट भेज सकते हैं। लेकिन गृह मंत्री ने जो फर्स्ट स्टेप पे जो फैसला किया वो ये था कि रिपोर्ट का अध्ययन उन्होंने किया। एससीटी ने उनके विभाग को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में उन्होंने जो खामियां थी उन खामियों के आधार पर शेखर विद्यार्थी के खिलाफ कार्रवाई की बात की और ये कहा कि कार्रवाई के लिए वो मुख्यमंत्री को सिफारिश करेंगे, गृह विभाग यानी मुख्यमंत्री को सिफारिश करेगा। लेकिन उससे पहले ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शेखर विद्यार्थी को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि शेखर विद्यार्थी ने अपने काम को बखूबी निभाया है और किसी भी तरीके से वो उनकी कोई खामी नहीं मानते। तो ऐसे में अब ये पूरा जो मामला है एक तरह से मुख्यमंत्री के पाले में तो बॉल साकेत है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जब जो महकमे के मंत्री हैं और एक जो गृह विभाग है उन दोनों के बीच में भी इस मामले को लेकर जिस तरीके का एक रुख साफ हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो इस पूरे मामले की एससीटी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के ऊपर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में गठबंधन धर्म भी सामने आ सकता है पवन। जाहिर है कि गठबंधन की सरकार है, विपक्ष पहले भी कई बार आरोप लगा चुका है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री या फिर हरियाणा की जो सरकार है वो गठबंधन के सहयोगियों के दबाव में चल रही है। पिछले दिनों रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि गठबंधन का धर्म जो है वो मुख्यमंत्री इस तरह से निभा रहे हैं कि उनके प्रेशर में सरकार काम कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि गठबंधन के दबाव में मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं और अब जो है वो इस तरीके का जब मामला खुलकर सामने आ गया है, साकेत ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो महकमे के भी मंत्री हैं वो अपने विभाग की कोई गलती खामी नहीं मानते और वो अपने विभाग के ईटीसी को क्लीन चिट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती कोई खामी नहीं है, उनके तमाम आदेशों को उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। दूसरी तरफ गृह विभाग के मंत्री
जो एससीटी की रिपोर्ट का अध्ययन किए जाने के बाद ये दावा कर रही हैं कि बहुत सारी खामियां एससीटी की ने आबकारी विभाग की उजागर की है, और इस आधार पर आईएएस और ईटीसी जो है शेखर विद्यार्थी उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। जो इतना बड़ा विरोधाभास है, ये कहीं ना कहीं अब आप ये देख सकते हैं कि खुलकर जो नाराजगी है या यूं कहें कि जो मतभेद है वो सामने आ चुके हैं। और अब गठबंधन का कोई दबाव होगा या नहीं होगा, या किस तरीके से मुख्यमंत्री क्या फैसला करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल पवन, मैं एक चीज और आपसे समझूंगा कि एससीटी के जो टीम का निर्धारण हुआ, पहले तो एसआईटी की मांग थी गृह मंत्री की तरफ से, फिर एससीटी मिला। एससीटी में भी जो अधिकारी उनको लीड कर रहे थे उसमें भी पसंद और नापसंद की बात सामने आई थी। अब अध्ययन रिपोर्ट सामने आया है, 15 से 20 किलो का वो रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के बाद उसका अध्ययन, और उस अध्ययन के बाद सिफारिश। इसमें अनिल विज की गलती कहाँ है, अगर है तो ये मैं समझूंगा। लेकिन मेरे साथ इस पॉलिटिकल पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वंदना पोपली और जननायक जनता पार्टी की तरफ से अजय गुलिया जी, ये दोनों जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। वंदना पोपली जी, एससीटी का गठन होता है, रिपोर्ट सामने आती है, रिपोर्ट का अध्ययन होता है और सिफारिश की जाती है कि आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी पर कार्रवाई की जाए। अब डिप्टी सीएम खुलकर सामने आते हैं और अपने विभाग के इस आईएएस अधिकारी का बचाव करते हैं और ये कहते हैं इस रिपोर्ट से मैं सहमत नहीं हूं। आखिर चल क्या रहा है गठबंधन के सरकार में? देखिए, अभी मैं पवन सिब्बल जी को भी सुन पा रही थी और मैंने उनकी पूरी स्टेटमेंट को भी सुना। आप सके जी चीज को इस तरह से देखिए कि एससीटी ने एक रिपोर्ट दी जिस पर हमारे माननीय गृह मंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिया। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया है और किस किस अधिकारी की कहाँ पर गलती है और किस किस ने कॉपरेट नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने विजिलेंस जांच की भी मांग कर दी है। अभी मैं सुन पा रही थी पवन सिब्बल जी कह रहे थे कि जो गेंद है मुख्यमंत्री जी के पाले में है, तो आपको मैं आश्वासन देना चाहूंगी यहाँ पर बैठकर, अगर मुख्यमंत्री जी के पाले में गेंद है तो वो सबसे सेफ है, जिस तरह से हरियाणा पूरा सेफ है। कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो है उसको बचाया नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के पाले में बॉल डालने से पहले मुख्यमंत्री ने बीच में बॉल का यूटर्न कर दिया। सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट हमारी सरकार है। हम पहले ही बॉल का यूटर्न वापस कर दिया है मुख्यमंत्री, बीच में अब सीधी बॉल नहीं जाएगी मुख्यमंत्री के पास। गलत है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पवन, आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, बोलिए। मैं वंदना जी को ये कह रहा था कि मुख्यमंत्री के पाले में तो बॉल जा रही थी, लेकिन बीच में उप मुख्यमंत्री जी आ गए, उन्होंने उस बॉल को यूटर्न कर दिया। बॉल जाएगी नहीं उनके पास, क्योंकि पहले ही उप मुख्यमंत्री कह रहे कि मेरे महकमे के अधिकारी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो फिर कहाँ शेखर विद्यार्थी के खिलाफ आप कार्रवाई का आश्वासन दे रही है? कैसे होगी कार्रवाई जब महकमे के मंत्री कह रहे हैं कि उनकी कोई खामी नहीं, कोई गलती नहीं, उन्होंने तो तमाम ऑर्डरों को इंप्लीमेंट किया है। देखिए पवन सिब्बल जी, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास गेंद नहीं जाएगी, तो ये जो आमने सामने वाली बात है और ये सब जो है दूसरी पार्टियों में हुआ करती थी, दूसरी सरकार में हुआ करती थी। हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। पार्टी तो दूसरी है ना मैम, बीजेपी। सबसे बड़ी डिसिप्लिन की बात है। जहाँ तक आपका प्रश्न है, आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शेखर विद्यार्थी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने ठेके खोलने के आदेश दिए थे। वो पहले भी कह चुके हैं कि ठेके खोलने के आदेश दिए गए थे, कारण ये था कि डिस्टिलरीज को खोला गया क्योंकि जो सैनिटाइजर्स हैं उनको वहां पर अल्कोहल पहुंचाने के लिए वो उसको खोलने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यहाँ पर एससीटी की रिपोर्ट आपके सामने आई है। जो भी सिचुएशन होगी, लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर बैठकर मैं बोल रही हूँ आपको। नहीं, आप किस तरीके से ये दावा कर रही हैं? गृह मंत्री सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं जरा अजय गुलिया जी को भी जोड़ लेता। अजय गुलिया जी, डिप्टी सीएम ने कह दिया है कि एससीटी की रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं है और शेखर विद्यार्थी पर कार्रवाई की सिफारिश को वो नहीं मानते, वो गलत है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। आप इस बात को गलत है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने एक बात कही, एसआईटी की तरफ से जो सिफारिशें करी वो हमारी 20 और 21 की पॉलिसी में ऑलरेडी है। कोविड की वजह से वो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, उसको दिसंबर तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो एसआईटी की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन की गई वो ऑलरेडी 20 और 21 की एक्साइज पॉलिसी के अंदर वो सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, अब देखिए दुष्यंत जी ने ये कहा कि जो भी अधिकारियों को आदेश दिए गए थे उन्होंने उनको पालन किया और उसकी रिपोर्ट सुबह तक उनके पास भेज दी, जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा।
अब एसआईटी जांच के ऊपर क्या होगा ये नहीं होगा, ये तो भविष्य की बात है। अजय गुलिया जी, एसआईटी का तो गठन ही नहीं हुआ, एससीटी का गठन हुआ था। एससीटी मैं एससीटी की कह रहा हूँ कि वही बात है। भूषण जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे जो ऑर्डर थे एज एन मिनिस्टर एक्साइज, सबका उनको अधिकारियों ने नहीं तो अजय गुलिया जी, एससीटी का गठन ही क्यों करवाया गया था? अगर उसकी रिपोर्ट के आधार पर, उस रिपोर्ट के अध्ययन पर सिफारिश को करना ही नहीं था तो खामखा में 2 महीने का ये वक्त बर्बाद करवाया। नहीं, देखिए सुमन जी, मैं आपको साकेत, ये भी बात तो है, ये भी बात ना, एससीटी ने तो कहा है कि ईटीसी शेखर विद्यार्थी ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, शराब बंद करने के जो आदेश थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, या एससीटी कह रही है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हुई है। फिर एससीटी की रिपोर्ट को माने या दुष्यंत चौटाला के बयान को माने? बोलिए गुलिया जी। दुष्यंत जी उस महकमे के मंत्री हैं, दुष्यंत जी ने स्पष्ट किया कि जो भी अधिकारी को तो दुष्यंत चौटाला के अगर बयान को ही मानना था, दुष्यंत चौटाला के बयान को ही मानना था, तो फिर एसआईटी का गठन ही नहीं करना चाहिए था। एससीटी की रिपोर्ट गलत है। क्यों गठन किया गया एससीटी का, जब उसकी रिपोर्ट को मानना ही नहीं था? तो गलत है। फिर एससीटी ने जो कहा है, देखिए मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ पवन भाई, कि दुष्यंत जी ने अपनी तरफ से ये बात स्पष्ट की कि उनके आदेशों का कहाँ पालन हुआ, और जो एसआईटी की रिकमेंडेशन है वो ऑलरेडी एक्साइज पॉलिसी के अंदर है। 2021 की एक्साइज पॉलिसी और एसआईटी की जो जांच है, आप दोनों को रिकमेंडेशन अलग चीज है, रिकमेंडेशन अलग चीज है गुलिया भाई। रिकमेंडेशन की बात नहीं हो रही है। रिकमेंडेशन करना और रिकमेंडेशन जो की है कि आबकारी जो नीति है 2020-21 की, उसमें सीसीटीवी जो है वो कैमरे लगाना डिस्टिलरीज में, या फिर जो फॉलो मीटर है वो लगाना, ये सब जो है वो रिकमेंडेशन अलग मुद्दा है। मुद्दा इस बात का है कि एसईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा आईएएस अधिकारी ईटीसी रहते हुए शेखर विद्यार्थी ने जो है वो नियमों को नहीं माना, एससीटी का सहयोग नहीं किया, और डिस्टिलरीज जो है वो उनमें जो आदेश जाने चाहिए थे वो आदेश नहीं किए गए। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने उनके आदेश को माना है, तो फिर एससीटी ने गलत रिपोर्ट दी है क्या? आप एससीटी की रिपोर्ट को नहीं मानते? पवन जी, मैं आपको एक चीज बताना, जो आप कह रहे हैं कि उनको जाना चाहिए, हरियाणा का एक्साइज एक्ट उनको वहां जाने, एससीटी को वहां जाने की इजाजत नहीं देता। हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून का राज है। जब कानूनन उनको वहां जाने की इजाजत नहीं है, उन डिस्टिलरीज के अंदर एससीटी को जाने की इजाजत कानूनन एक्साइज एक्ट में नहीं है, वो तो एक कैसे पॉइंट दी जा सकती है? अजय गुलिया जी, वो एक पॉइंट है। दूसरी डिस्टिलरीज में नहीं जाने देने की अनुमति वाला मुद्दा एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, वो केवल एक पॉइंट है कि एक्ट ये कहता है, पंजाब आपका एक्साइज एक्ट के साथ जो हमारा एक्ट है वो ये कहता है कि आप डिस्टिलरीज में हरियाणा का अधिकारी भी नहीं जा सकता। ठीक है, वो एक्ट की एक पॉइंट की बात है, लेकिन अन्य जो आदेश है पूरे मामले में, जो अन्य आदेश है वो शेखर विद्यार्थी ने नहीं माने, ये एससीटी ने कहा है, उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं। नहीं, देखिए दुष्यंत जी ने स्पष्ट रूप से एससीटी रिपोर्ट के बारे में अपनी टिप्पणी करी है। इसको कोई खारिज करना या नहीं करना, वो दुष्यंत जी ने कहा कि जो अधिकारी है उन्होंने उनके आदेशों का पालन किया, और उनके कंप्लायंस जो उन्होंने ऑर्डर किए थे एज अ मिनिस्टर, जो आदेश जारी किए गए थे, उनके कंप्लायंस को मीट किया गया और उसकी रिपोर्ट भी उनके पास आ गई। अब ये देखिए, मैं दुष्यंत जी की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जननायक जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो एसआईटी ने कहा, जो रिकमेंडेशन दी, अजय गुलिया जी एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए, उसके बाद पॉलिटिकल पंचायत में 2 और खास मेहमान है, उनके पास जाना है। अगर सिफारिश की गई है गृह मंत्री की तरफ से कि कार्रवाई हो शेखर विद्यार्थी पर, आगे अगर कार्रवाई की तरफ सरकार, केंद्र सरकार बढ़ती है और प्रदेश सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है, क्या फिर से जेजेपी या फिर डिप्टी सीएम इसका विरोध करेंगे? देखिए साकेत भाई, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून का राज। दुष्यंत चौटाला जी को लगा कि उनके ऑर्डर की कंप्लायंस को मीट किया गया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। बस इतना बता दीजिए कि फिर से विरोध होगा? नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून का राज है, कानूनन जो ठीक होगा वो होना चाहिए। तो कानूनन क्या ठीक है? कानून का राज कहाँ है? एससीटी ने तो ये कहा है कि हरियाणा में, अरे गुलिया, अजय गुलिया, कानून का राज कहाँ है? एससीटी की रिपोर्ट को देखिए, उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में हरियाणा में जमकर शराब की अवैध तस्करी हुई है। पंजाब की एक डिस्टिलरी से लगातार शराब की सप्लाई हरियाणा के कई जिलों में होती रही। कहाँ है फिर कानून का राज? नहीं, मैं आपको पवन सिंह जी वही तो बात कह रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून का राज है। दुष्यंत जी को अपने महकमे के बारे में जो ठीक लगा, जो उनके पास एक्चुअल रिपोर्ट थी, वो उन्होंने बता दी। एसआईटी की रिकमेंडेशन को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये सारी चीजें
जो एसआईटी की रिपोर्ट में ऑलरेडी हमारी 2021 की एक्साइज पॉलिसी के अंदर है। साहब पॉलिसी के अंदर है ना, एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि कार्रवाई कीजिए, एसआईटी की रिपोर्ट कहती है कि शिखर विद्यार्थी ने गलत किया, नियम और कानून को ताक पर रखा, लेकिन वो आपके इस महकमे के मुखिया प्रदेश के डिप्टी सीएम कहते हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने सारे ऑर्डर्स को फॉलो किया। खैर, मैं दो और खास मेहमान पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेता हूं। वेणु सिंगला जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अमनदीप केसरी साहब इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेणु सिंगला जी, आपसे क्या कहना चाहेंगे? डिप्टी सीएम और गृह मंत्री एसआईटी के मसले को लेकर के आमने सामने हैं। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी पुरानी साथी वंदना जी को नमस्कार करना चाहूंगी। हमने साथ में काम किया है, आज बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, हम सुन रहे हैं, मुद्दे पे आइए। जी, ये जोड़ तोड़ की जो एक सरकार बनी है, अल्पमत की जो सरकार है, जो कभी भी टूटने के कगार पर खड़ी हो सकती है, आज उन्हीं के दोनों नेता हमारे अपने अंबाला से अनिल विज साहब और डिप्टी सीएम दुष्यंत जी आमने सामने हैं, और मुद्दा है घोटाला, यानी घोटाला सरकार का घोटाला मुद्दा। आज जो शराब तस्करी और खट्टर सरकार का गठजोड़ हुआ है, हर तरह का घोटाला यह सरकार कर रही है। जब से सरकार आई है केवल घोटाला ही घोटाला रह गया है। आज आप देखें कि कोरोना टाइम में इन्होंने इस आपदा को एक अवसर के रूप में लिया, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो। सिंगला जी, एक बात बताइए। जी, मैं आ रही हूँ आपके मुद्दे पर। एक बात बताइए आपने मुझे बहुत देर से अटैच किया। एक सवाल का जवाब दीजिए वेणु सिंगला जी। आप लोगों ने इस एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया था, ये जाने और समझे और पढ़े बिना कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या क्या है। कल एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, इससे पहले ही आप लोगों ने इस रिपोर्ट को लेकर के सवाल उठा दिया था। इससे तो यही समझ में आता है कि आप लोग अंतर्यामी हो गए। आप मेरी बात सुनिए कि एसआईटी को डीग्रेड करके डाउनग्रेड करके इन्होंने पहले उसको एससीटी में कन्वर्ट कर दिया, और अब एससीटी के मैं आपको बताना चाहूंगी कि चैप्टर 5.1 पेज 24 में कल जारी किया गया। कल अनिल विज साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। उससे पहले तक ये रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल था, इसके तब तक आप लोग सवाल उठाने लग गए थे इस रिपोर्ट पर। आप देखिए, एससीटी ने स्वयं माना है, आप पेज 3 चैप्टर 2 इनका खोलकर देखिए कि उनको इन्वेस्टिगेशन का अधिकार ही नहीं दिया गया, उनको एनवी इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं करने दिया गया, उनको वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल नहीं जाने दिया, क्योंकि ये राजनीतिक निरीक्षण के बिना तो हो नहीं सकता। उनके साथ जी, आप मेरे को पहले मेरी पूरी बात कहने दीजिए। और मैं आप एंकर साहब, मैं आपको कहना चाहूंगी, मैं बहुत देर से जुड़ी हूँ, तो मुझे शायद जितने भी हमारे यहाँ पर मेरे साथी बैठे हैं उनके बारे में भी बोलिए ना मैडम, आप इतने लंबे चौड़े लाइन बोलने लग जाती हैं, इसी में आप टाइम खा जाती हैं। आप कम से कम मुद्दे पे रहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल मुद्दे पर ही हूँ। मैं बात आपसे कर रही हूँ कि घोटाला सरकार की जो हम बात कर रहे हैं कि जनता को केवल और केवल गुमराह करने की बात कर रहे हैं। आज जब इनके ऊपर बंद पड़ी है तो आपस में ही इनके दोनों नेता आमने सामने खड़े होकर लड़ रहे हैं। आप मुद्दे पर क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं मानते कि करोड़ों रुपए की शराब का घोटाला कोरोना टाइम में आपकी सरकार के राज में हुआ है, और जनता बेवकूफ नहीं है। आप ये देखिए कि आज जो कि आपका पहले हमें टॉपिक दिया गया था कि आज जो सोशल डिस्टेंसिंग की ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो बड़ौदा वेणु जी हम लौटते हैं आपके पास। अमनदीप केसरी साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए साकेत जी, शुरू से ही हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है कि जो ये घोटाला हुआ है, इसके अंदर सरकार जो है बड़ी मगरमच्छों और बड़ी मछलियों को बचाने के चक्कर में ये कभी एसईटी बनाती है, कभी एसईटी की पावर छीन लेती है। मंत्री कभी अनिल विज जी मुद्दा उठाते हैं, डिप्टी सीएम जी जो मुद्दा छुपा लेते हैं। ये जो सारा मामला है, जो थोड़ी देर पहले आप निष्कर्ष पे निकले हैं कि ये मामला पूरा का पूरा जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया है, और एसआईटी का कोई मतलब नहीं है। ये सब ढकोसला है। हम मांग करते हैं कि अगर आपने निष्पक्ष जांच करवानी है तो सीबीआई और ईडी से इसकी जांच करवाई जाए, ना कि एसईटी और एसआईटी से, या फिर विजिलेंस जांच जो है मंत्री जी ने जो सिफारिश की है उसके अंदर भी इस मामले में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हाँ जी सर, मेरे सहयोगी पवन ये जानना चाह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल की नजर में जिसको आप मगरमच्छ बता रहे हो, वो मगरमच्छ कौन है?
वो आप दोनों के, पवन जी और साकेत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता के सामने आप दोनों ने जो थोड़ी देर पहले प्रश्न किए हैं वो बिल्कुल एक लेमैन आदमी को भी समझ आता है कि मगरमच्छ उसके अंदर कौन है। वो मैं डायरेक्ट नाम ना भी लूं या लूं भी, वो क्लियर आपके सामने तो बातें हैं कि इसके अंदर मगरमच्छ कौन है और कौन नहीं है। और ले लो हाँ ले जी, लो ले आप ले लीजिए लीजिए नाम। नाम। नहीं नाम अगर नाम आपको इतना- बिल्कुल जो मंत्री, आपको इतना भरोसा है तो बताइए जो कौन है? मंत्री इस विभाग के मुखिया हैं, और जब वो रिपोर्ट सामने आ जाती है वो आज भी डिफेंड कर रहे हैं, मतलब कि आज भी एक सरकारी रिपोर्ट को डिफेंड गलत साबित करने पे लगे हुए हैं। तो इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको? इससे ज्यादा तो कोर्ट भी, मतलब ये सब जनता के सामने है। चलिए, एक बड़े इंडियन नेशनल लोकदल का एक बड़ा आरोप है अजय गुलिया जी। अजय गुलिया जी, बड़ा आरोप है इंडियन नेशनल लोकदल का। भाई ये सर आप लोगों के संवाद से ही सबको क्लियर हो रहा है। जब एक मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना पड़ता है कि एसआईटी है, और ये तो अभी एसआईटी है, अगर आप इसको ईडी की जांच या सीबीआई की जांच दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक की शराब की बात है, वो जो शराब डिस्ट्रॉय होनी चाहिए थी, वो क्यों इतने सालों तक वहां गोदामों में पड़ी रही? साथी बोल रहे हैं, इनको कानून की जानकारी नहीं है, इनको हरियाणा प्रदेश के एक्साइज एक्ट की जानकारी नहीं है। तो कानून से, देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि कानून से हरियाणा प्रदेश की सरकार चलती है। ये जीजा जी के कहने से हरियाणा प्रदेश की चलने वाली सरकार कानून से चलने वाली सरकार है। आपने क्या कहा, उस जाने की इजाजत, अरे वो एक्ट है, वो पवन सिमर जी इतने सीनियर पत्रकार हैं, ये बता देंगे। वो एक्ट कहता है कि वो उसको जाने की वहां इजाजत नहीं है, तो क्या आप कानून से बाहर जाएंगे क्या? तो गैर कानूनी काम करने की, ठीक है गुलिया जी, उसमें आप बिल्कुल ठीक है। अजय गुलिया, उसमें आप बिल्कुल ठीक है। अजय गुलिया, आप उसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्ट में प्रावधान नहीं है, कानून से चलने वाली चलिए ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। पॉलिटिकल पंचायत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हिमाचल जगत की कुछ और खास खबरें होंगी आपके लिए, लेकिन इस पंचायत को सुनने के बाद आपको खुद समझना होगा कि आखिर किसके कांटे किसके राह पर बिछे हैं।